सड़क थी, वो भी लगता ये था कि अभी कोई बनी है, पहाड़ ही पहाड़ है, इधर उस मुल्क की सरहद है, उस मुल्क का बॉर्डर है, उधर वो मुल्क है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये काफिले ऐसे ही गुजरते थे। मैं सहराए आजम पे गया, दुनिया का सबसे बड़ा सहराए आजम, उसमें मैं सफर कर रहा था, जहां पल भर में टीले इधर से इधर हो जाते हैं और जिंदगी का निशान खत्म हो जाता है। जब जिंदगी में ये काफिले हों, एक दफा का तस्करा मेरे साथ हुआ, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, रास्ता भी हम भूल गए, और एन सहरा में है, एन सहरा, रास्ता भी भूल गए और गाड़ी का सिलसिला भी सारा खत्म हो गया, जो रिजर्व था वो भी खत्म। तहत नजर रेत ही रेत है, कोई रास्ता नहीं, और तहत नजर कोई जिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, तहत नजर कुछ भी नहीं। तो हमने फिर क्या किया, सख्त सर्दी थी, रेत पे तयम्मुम किया, तयम्मुम करके 2 नफिल पढ़े, 2 नफिल पढ़ के 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी जिनको याद थी, उसके बाद बैठ के फिर सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दी। हमारे साथ एक सहराई आदमी था जो सितारों की चाल पे लेके हमें चल रहा था। रात के वक्त में बाहर निकलता, कहते ठहरो, गाड़ी को ठहराओ, फिर जाके ऐसे ना ऊपर नीचे देखता, सितारों पे देखता, कुतुब सितारे को देख के चल रहा था और सितारों को देख, अरे इस तरफ करें, हमारी मंजिल इस तरफ है। 1-2 दफा भूल भी गए, और हमारे पास जिस बंदे की गाड़ी थी वो गाड़ी भी बहुत कमजोर थी, ताकतवर रेत में फंस जाती थी, फिर झाड़ियां काट के ले आते, उसके टायरों के नीचे रेत निकालते, उसके नीचे झाड़ियां देते, फिर कुछ बंदे धक्का लगाते, कुछ गाड़ी धक्का लगाती, फिर चलती, फिर बंदे दौड़ के भाग जाते। रात ऐसी गुजरी सारी, मंजिल पे पहुंचे नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब अगली मंजिल क्या है? अच्छा, जो बंदा चला रहा था वो पुराना शिकारी था, फिर उसने अपने वाक्य सुनाने शुरू किए। हम तो शिकार पे नहीं निकले थे, हमारा रूहानी सफर था। वो उसने वाक्य सुनाने शुरू किए, कहने लगे फला इलाके का एक एमएनए है, वो शिकार पे आया, हिरन के शिकार पे, गाड़ी दौड़ा दी, पीछे भगा दी, बड़ी गाड़ी थी उसकी, 3-4 हजार सीसी बड़ी गाड़ी थी, लैंड क्रूजर। गाड़ी का सब कुछ खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, फिर गाड़ियां इकट्ठी थी आपस में, हिरन के पीछे जो गाड़ी लगाई, हिरन पीछे भागा तो गाड़ियां बिछड़ गईं। फिर वो कहने लगे कि उन्हें एक सराब नजर आया, सामने पानी है, धोखा नजर आया, उन्हें कहा पानी सामने है, खुद चल पड़े, और चलते 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 आखिर गिर गए और मर गए। 3 दिन के बाद उनका जिस्म था जिसमें गोश्त नहीं था। कहने लगे एक दफा मैं आ रहा था शिकार पे, तो मुझे दूर से एक कपड़ा नजर आया, झाड़ियों पे ना वो कपड़ा डाल देते हैं, वहां एक तरतीब है कि कपड़े को देख के बंदे आए। ऊंची झाड़ी पे मुझे कपड़ा नजर आया, मैंने कहा कोई बंदे हैं, परेशान हैं। देखा तो 2 मियां बीवी थे, उनके मुंह में झाग अभी बाकी थी, एड़ियां रगड़ के जख्मी हो चुकी थी, जिस्म गर्म था, प्यास से मर गए, अभी झाग भी बाकी थी, मुंह से झाग निकलती रही, एड़ियां रगड़ते रहे, मौत और हयात की कशमकश में आखिर मर गए। झाग भी बाकी थी, जिस्म भी गर्म था, अभी जानवर नहीं पहुंचे थे, खाने वाले, नोचने वाले, गिद्धे और जानवर। तो उसने ये हमें वाक्य सुनाने शुरू कर दी। अब ये वाक्य सुनाए और हरासा और खौफ पैदा हो। मैंने उनसे अर्ज किया सूरत कुरैशी हमारे साथ, जो सूरत कुरैश पढ़ने का वो वक्त आया ना, हाँ, इस्तिरार का वक्त, बेचैनी का वक्त, जब कुछ नजर नहीं आ रहा, बंदे को ना खड़ा कर दिया जाए कुएं पे, कुआं हो नीचे अंधा, ठीक, और उससे कहा जाए कि सूरत कुरैश तुझे बचाएगी, बोल कैसे पढ़ता है, तो बोल कैसे पढ़ेगा? हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहाँ हैं? कहाँ मांगते हैं? हम तो मांगते नहीं हैं। वो सूरत कुरैश फिर मैंने कैसे पढ़ी होगी, और मेरे साथ जो काफिले के लोग थे कैसे पढ़ी होगी? सोचे, सूरत कुरैश नफिल पढ़े, और नफिल भी उससे पूछे किबला किस तरफ होगा, उस सहराई से पूछा किबला किस तरफ होगा, तो उसने सितारों को ऐसे देख देख के ऐसे कहा किबला तो इस तरफ होगा। उस तरफ मुंह करके हमने नफिल पढ़े, और नफिल पढ़ने के बाद अब सूरत कुरैश पे लग गए। 3 दफा सूरत यासीन पढ़ी, जिनको आती थी याद, मैंने भी पढ़ी, और उस पर सूरत कुरैश पढ़ने में लग गए। अब हर तरफ बेकसी है। वो सहराई कहने लगा कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी सामने है, उसमें कुछ भी नहीं, पानी भी खत्म हो गया पीने के लिए, गाड़ी का पानी भी खत्म हुआ, हमारा गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म, हमारा पानी भी खत्म, डीजल गाड़ी थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। पढ़ते ना थोड़ी देर के बाद वो जो बद्दू था, जिसे हम सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहते हैं, वो जो बद्दू था ना, उसने देखा, उसने कोई गाड़ी आ रही है, तुझे कोई वहम हो गया होगा, करना, उसने ना जमीन से कान लगाया, जमीन के साथ कान लगाया ना, करे इस तरफ से कोई गाड़ी आ रही, फिर लगाया, उसके चेहरे पे ना बशाशत थी, आसार मुझे आज भी नहीं भूलते,
اس کے چہرے پہ ایک رونق. پھر کہ گاڑی ہے. اچھا کچھ دیر کے بعد اس کی زوں زوں ہم نے بھی آنا شروع ہو گئی. گاڑی آ گئی اور دیکھا تو دور سے ایک ٹرک آ رہا. اس نے کہا بوزر آ گیا، بوزر آ گیا. اور ٹرک والے نے دور سے ہمیں دیکھا تو ہارن دیا، ہماری طرف رخ کیا. ہم بندے بیٹھے ہیں، گاڑی کھڑی ہے. مجھ سے ہم سے پوچھ رہے تھے تم یہاں کیسے؟ ہمارا تو سب ختم ہو گیا. آپ انہیں میں راستہ بھول گیا. میں بارڈر پہ